बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी प्यारे दोस्तों, क्या हाल है? ठीक है। आज हम लेक्चर सुनेंगे जन्नती लाठी, उसका पार्ट 2, क्योंकि पहले हम इसके मतलब पढ़ चुके हैं कि वो कैसे अजदहा बनी। आज हम देखते हैं कि वो जन्नती लाठी पत्थर मारने से कैसे चश्मे फूट निकले, और चश्मा एक दो नहीं बल्कि पूरे 12 चश्मे फूट पड़े। तो आइए इस वाक़े के मुतालिक ना तफसील से पढ़ते हैं। तो जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया कि जन्नती लाठी जो थी, ये नाम से पता चला कि जन्नत से आई हुई थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की को ये अता हुई थी, ठीक है। और ये पीलू मुक़द्दस दरख्त जो है, पीलू के दरख्त से ये बनी हुई थी। तो आइए इसके मुतालिक पढ़ते हैं कि बनी इसराइल का असली वतन मुल्क शाम था, लेकिन हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के दौरे हुकूमत में ये लोग मिस्र में आकर आबाद हो गए थे, और मुल्क शाम पर कौम अमालका का तसल्लुत और कब्ज़ा हो गया, जो बदतरीन किस्म के कुफ़ार थे। जब फ़िरौन दरियाए नील में गर्क हो गया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन के ख़तरात से इत्मीनान हो गया, तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि कौम अमालका से जिहाद करके मुल्क शाम को उनके कब्ज़ा व तसल्लुत से आज़ाद कराएँ। चुनांचे आप 6 लाख बनी इसराइल, कितने? 6 लाख बनी इसराइल की फ़ौज लेकर जिहाद के लिए रवाना हो गए। मगर मुल्क शाम की हदूद में पहुंचकर बनी इसराइल पर कौम अमालका का ऐसा खौफ सवार हो गया कि बनी इसराइल हिम्मत हार गए और जिहाद से मुंह फेर लिया। इस नाफरमानी पर अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को ये सज़ा दी कि ये लोग 40 बरस तक मैदान तैया में भटकते और घूमते फिरे और इस मैदान से बाहर ना निकल सके। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी इन लोगों के साथ मैदान तैया में तशरीफ़ फरमा थे। जब बनी इसराइल इस बेआबो गया मैदान में भूख व प्यास की शिद्दत से बेकरार हो गए, तो अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से उन लोगों के खाने के लिए मन व सलवा, इसको मनो सलवा भी कहते हैं, मन व सलवा भी कहते हैं, आसमान से उतारा। मन शहद की तरह एक किस्म का हलवा था और सलवा बुनी हुई बटेरें थीं। खाने के बाद जब ये लोग प्यास से बेताब होने लगे और पानी मांगने लगे, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पत्थर पर अपना असा मार दिया। असा यानी जन्नती लाठी, जिसको असाए मूसा भी कहते हैं। तो इस पत्थर में बारिशों की तरह की टूटियां फूट के बहने लगीं, और बनी इसराइल के 12 ख़ानदान अपनी एक एक टूटी से पानी लेकर खुद भी पीने लगे और अपने जानवरों को भी पिलाने लगे, और पूरे 40 बरस तक ये सिलसिला जारी रहा। ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा था, बेशक, जो असा और पत्थर के ज़रिए ज़हूर में आया। कुरान मजीद ने इस वाक़या और मौजज़ा का बयान करते हुए इरशाद फरमाया, जिसका तर्जमा कुछ यूँ है, और जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लिए पानी मांगा, तो हमने फरमा दिया कि तुम अपनी लाठी से पत्थर को मार दो। तो इस पत्थर से बारिश में फूट कर बहने लगे, और हर आदमी को अपने अपने पीने के चश्मे का इल्म हो गया। तो दोस्तों, इसमें हमने ये देखा, इसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जो हमने मौजज़ा देखा, वो क्या देखा कि आपने पत्थर पे अपनी लाठी मारी, असा मूसा जो था अपना असा मारा, तो उसमें 12 चश्मे फूट निकले। और जो क्योंकि 12 लाखे आपके साथ थे, तो सब ने अपना अपना एक एक वो टूंटी जो थी, एक एक जो चश्मा था, उसको अपना लिया, और उसमें से अपना ना सिर्फ खुद पानी पिया बल्कि अपने जानवरों को भी शराब किया। और ये जो मैदान तैया में वो आखिर क्यों रहे? जब उन्होंने अल्लाह तबारक ताला और मूसा अलैहिस्सलाम के हुक्म की नाफरमानी की, कि जब मैदान तैया में पहुँचे हैं, तो वहाँ उन्होंने कौम अमालका का ऐसा उन पे रोब तारी हुआ कि वो आगे बढ़ने से इनकार कर दिया उन्होंने, कि मूसा अलैहिस्सलाम हम नहीं आगे बढ़ेंगे, कि वो जब्बारीन में से हैं, वो बहुत ताकतवर हैं, और वो हमें तो मार डालेंगे, और हम इतनी ताकत नहीं रखते कि उनसे मुकाबला कर सकें। तो ये कहकर वो वहाँ मैदान तैया में रुक गए। तो इस नाफरमानी से क्या हुआ कि 40 साल तक वो उस मैदान से बाहर ही नहीं निकल सके। दाएं बाएं बड़ी कोशिशें करने के बावजूद भी वो वहीं के वहीं आ जाते थे, तो उनको आगे रास्ता ना मिल सका। तो जब वो भूख और प्यास से बेताब हो गए, उनके जानवर जो चौपाए थे उनके पास, वो बेकरार हो गए, तो फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से मन व सलवा, जैसे कि मैंने तफसील में बताया इसके मतलब कि मन क्या होता है और सलवा क्या था,
تو یہ آسمان سے اترا۔ لیکن اس میں بھی اگر آپ تفصیل میں پڑھیں نا تو پھر اس قوم نے جو ہے نا من و سلوہ روزانہ مطلب یہی چیزیں آتی تھیں، تو وہ قوم جو تھی نا اگر ہم تفصیل میں جائیں تو اس نے اس میں بھی نافرمانی کی، ناشکری کی، اور انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہمیں تو جو ہے ہم روز ایک ہی کھانا کھاتے ہیں، تو یہ تو ہمارے لیے ٹھیک نہیں، ہمیں تو زمین سے ہم چاہتے ہیں کہ یہاں سے سبزیاں اگیں اور ہم وہ پیاز اگے اور جو بھی زمینی جو سبزیاں تھیں نا وہ ان کے متعلق انہوں نے کہا۔ اور آپ کو پیارے دوستو شاید یہ بھی پتہ ہوگا کہ کھانا کب سے خراب ہونا شروع ہوا، شاید آپ کے علم میں یہ نہ ہو۔ کھانا جو ہے نا یہ جو قوم تھی نا اس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے یہ جو ساتھی قوم، اس قوم نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جو صبح کو اترتا ہے یا جو شام کو اترتا ہے اس کو نا صبح کے لیے نہ بچا کے رکھو، اس کو کھا لیا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ صبح تمہیں اور عطا فرمائے گا۔ لیکن اس قوم نے یہ بھی نافرمانی کی اور انہوں نے کھانا بچا کے رکھا کہ شاید صبح کھانا نہ اترے گا تو ہم کیا کریں گے۔ تو جب انہوں نے کھانا بچا کے رکھا تو وہ کھانا خراب ہو گیا، تو اس وقت سے پھر کھانا خراب ہونا شروع ہوا، نہیں تو اس سے پہلے کبھی کھانا خراب نہیں ہوتا تھا۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ میرا یہ بیان پسند آیا ہوگا۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے، حدیث شریف ہے بلغ عنی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو۔ جو آپ کے پاس جتنا علم ہے نا اس کو آگے صدقہ جاریہ کے نیت سے پھیلائیں، جتنا آپ پھیلائیں گے آپ کے مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ تو امید ہے کہ آپ کو میرا یہ چھوٹا سا بیان جو ہے یہ پسند آیا ہوگا۔ اس کو لائک کیجیے گا، اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجیے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری آنے والی نئی ویڈیو آپ کو فوراً مل جائے تو آپ یہ لائک کا بٹن جو ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اسلامک پیشن جو میرا چینل ہے اس کو سبسکرائب کیجئے اور خوب اس کو پھیلائیے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نیکیاں کرتے رہنے اور نیکیوں میں مشغول رہنے اور اس کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔